नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल हस्त ज्ञान में करता हूं। आज हम हस्त ज्ञान में सरकारी नौकरी लगने के संकेत और सरकारी नौकरी पाने के उपाय के बारे में जानेंगे। सरकारी नौकरी और सरकार से लाभ प्राप्त करने हेतु हथेली में सबसे महत्वपूर्ण सूर्य की स्थिति है। सूर्य का स्थान हमारे जीवन में सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के लिए 3 संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर सरकारी नौकरी के बारे में बताया जा सकता है। सर्वप्रथम अनामिका उंगली, इसके उपरांत सूर्य पर्वत, इसके उपरांत सूर्य रेखा। आइए देखें यह आपकी हथेली में किस प्रकार से देखा जा सकता है और सरकारी नौकरी पाने के आपके लिए क्या उपाय हैं। सर्वप्रथम जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारी हथेली की सभी उंगलियां हैं। ये हमारी प्रथम उंगली तर्जनी, इसके उपरांत ये हमारी दूसरी उंगली मध्यमा, इसके उपरांत ये हमारी तीसरी उंगली अनामिका, इसके उपरांत ये हमारी चौथी उंगली कनिष्ठा और ये हमारा अंगूठा है। इसके उपरांत जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, अनामिका उंगली के नीचे के इस क्षेत्र को ही हम सूर्य पर्वत के नाम से जानते हैं। यह अनामिका उंगली और सूर्य पर्वत हम सभी के जीवन में सरकारी नौकरी और सरकार से लाभ प्राप्त करने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके उपरांत जैसा आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, यदि किसी जातक के हथेली में कहीं से कोई भी रेखा आकर सूर्य पर्वत में जाए तो उसे ही सूर्य रेखा के नाम से जाना जाता है और सूर्य रेखा का होना भी सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके उपरांत जैसा आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, यदि किसी जातक के अनामिका उंगली में चक्र का निशान हो जैसा यहाँ दिखाया गया है तो यह बहुत ही शुभ होता है। इसे बहुत ही शुभ स्थिति मानते हैं और यह सूर्य के गुणों को बढ़ा देता है और यह सरकारी नौकरी पाने में बहुत ही सहायक हो सकता है। इसके उपरांत जैसा आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, यह सूर्य पर्वत, यदि किसी जातक के हथेली में सूर्य पर्वत उन्नत स्थिति में हो, उठा हुआ हो और उसमें कोई भी शुभ चिन्ह हो, जैसा यहाँ दिखाया गया है, सूर्य पर्वत में त्रिशूल का निशान हो, सूर्य पर्वत में ध्वजा का निशान हो, सूर्य पर्वत में कमल का निशान हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य पर्वत के गुण बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं और यह भी एक महत्वपूर्ण योग बनाते हैं जिससे कोई भी जातक सरकारी नौकरी पा सकता है। इसके उपरांत जैसा आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, यदि किसी जातक के हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से हो जैसा यहाँ दिखाया गया है तो इस स्थिति में भी सरकारी नौकरी पाना संभव होता है। अब यदि इन सब संकेतों को मिलाकर आकलन किया जाए तो ऐसे में अनामिका उंगली में चक्र का होना, अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत उन्नत स्थिति में होना और उसमें शुभ निशान होना और एक स्पष्ट सूर्य रेखा होना, इन तीनों का होने का यह स्पष्ट मतलब है कि ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी और सरकार से लाभ प्राप्त होगा। इसके उपरांत अब जिन जातक के हथेली में यह सब निशान और संकेत नहीं है तो यदि उन्हें भी सरकारी नौकरी की आशा है या वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अथवा वह सरकार से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी हथेली में सूर्य को मजबूत करना होगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए किसी भी जातक को प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्य उदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा एक उपाय सूर्य मुद्रा है। सूर्य मुद्रा में ध्यान लगाने से भी हथेली में सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी होती है और सूर्य के अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, पर सूर्य मुद्रा को किसी भी योगाचार्य से अच्छे से सीख कर ही सूर्य मुद्रा लगानी चाहिए। इसके उपरांत यदि किसी जातक को सूर्य को मजबूत करना है अपनी हथेली में
तो ऐसे में जातक को सूर्य भगवान से संबंधित मंत्र का जप करना चाहिए। इससे भी आपकी हथेली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके उपरांत पिता सूर्य के कारक माने गए हैं, इसलिए यदि किसी जातक को सूर्य को मजबूत करना हो तो उसे अपने पिता का आदर करना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। इससे भी आपके हथेली में सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य मजबूत होगा। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल हस्त ज्ञान को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हस्तरेखा संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु आप हमारे चैनल में जाकर अन्य वीडियो को भी अवश्य देखें। धन्यवाद।